गुड मॉर्निंग। सुबह का समय, सुबह की बारिश, सुबह की आंधी तूफ़ान। चलो आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग कि कुछ ही समय हुआ है जो भी बारिश निकल के गई है। लाइट चली गई थी और बारिश हुई है ना, तो देखिए पत्ते वत्ते कैसे सब धुले हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मेरा आज सुबह का ये मॉर्निंग बाहर से ही शुरू होता है, हमेशा बाहर से ही मैं शुरू करती हूँ। अब बारिश हुई है ना दो तीन बार लगातार, तो बहुत जंगल जंगल जैसा लग रहा है। मैं किसी दिन छटाई करूँगी। ये देखिए उस दिन गेट लगना था ना, तो इतना तोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे पावा खुदेगा ना उस साइड, तो इस वजह से फिर मना हो गया कि मिस्त्री नहीं आ रहे हैं। और ये पेड़ हमारा बहुत खूबसूरत है। अब क्या बताया जाए, अब पहले नहीं समझ में आ रहा था। पहले यहाँ मेरा गेट था, उसके बराबर में मैंने लगा दिया था। तो गाइस अब बाहर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए लाइट आई है, तो मैं अंदर का काम कर लेती हूँ और आगे की वीडियो हम काम करते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे, बताते जाएंगे। तो गाइस देखिए मेरी चाय और दूध सब कुछ रेडी हो चुका है। दूध पक रहा था, चाय रेडी हो चुकी है, और मेरी बेटी जो है तो बाहर झाड़ू लगा रही है, क्योंकि बारिश होने के बाद में अत्ते पत्ते बहुत गिरने लगते हैं। और मेरा भी काम थोड़ा बहुत हो गया था, और फिर नहाना धोना भी सुबह ही सुबह कर लो, क्योंकि अगर बादल रहते हैं ना तो फिर लाइट नहीं आती है। अभी भी बादल बने हुए हैं। अभी तक पानी नहीं आया है बाहर। तो गैस अब किसी दिन हम इन पेड़ों की छटाई करने वाले हैं। और ये देखिए बादल बन चुके हैं बारिश के लिए। अब कोई इसमें फूल वाले पेड़ नहीं रह गए। सारे पेड़ जो हैं बस वही हैं, कहीं पपीता हैं, तो कहीं मीठी नीम है, तो कहीं पथरी की है, बस यही सब लगा हुआ है। तो गैस बाहर का भी मेरा देखिए पूरा काम ख़त्म हो चुका है, सफाई पूरी हो चुकी है। और मैं यहाँ पलंग बाहर इसलिए डाली हूँ कमरे में, क्योंकि मैं यहाँ बैठती हूँ और फिर बाहर से सब बहुत अच्छा लगता है। अब इस कमरे से बैठ के बाहर देखो तो कितना खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर ठंडी ठंडी हवा भी आती है अंदर को। खाना पकाने का जितना भी इंतज़ाम है मैं यहीं बैठ के करती हूँ। लहसुन है, प्याज है, आलू है, मतलब जितना जो भी काम होता है मैं यही बाहर वाले रूम में करती हूँ। देखिए गांव की बात ही कुछ और है। अब देखिए हमारा घर जहाँ बना हुआ है, घर के सामने देखिए कितने सारे खेत हैं, और इतनी हरी हरी चीज़ें, हर मेल की सब्जियां भी उगाई जाती हैं। हालांकि मेरा खेत नहीं है, और मैं जब शादी करके आई थी ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा घर जब ये है तो घर के सामने वाली ज़मीन मेरे ससुर की होगी, मगर बाद में पता चला कि नहीं, ये किसी और की है। तो अब यहाँ बैठ के हम आलू छील लेते हैं, क्योंकि बाहर लाइट, अंदर लाइट आती है, जा रही, आ रही, जा रही है। तो मेरे आलू छिल चुके थे और चाय नाश्ता हो गया था। उसकी वीडियो नहीं शूट किया था, क्योंकि मेरी लाइट चली गई थी घर में, क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ है, तो इस वजह से लाइट काट देते हैं बार बार। अभी इन्वर्टर नहीं लगा है मेरे घर में, इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है।
तो देखिए आधा खाना कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा और रह गया है, क्योंकि लाइट कब चली जाए तो मेरे किचन में भी अंधेरा हो जाता है। तो मेरे चावल कंप्लीट हो चुके हैं। आज बारिश की वजह से ना तो मैंने चूल्हा नहीं जलाया और फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने चूल्हा जलाया नहीं था। देख सकते हैं गाइस, ये जो पत्थर है, पहले मैं सोच रही थी कि सफ़ेद लगवाऊंगी, तो फिर मेरा दिमाग एकदम से दिमाग में आया कि वो सफ़ेद ना थोड़ा सा भी दाग लग जाएगा तो फिर छूटेगा नहीं उसमें, क्योंकि हल्दी तो ज़्यादातर यूज़ होती है, फिर जब बिरयानी वगैरह बनती हैं तो लाल रंग यूज़ होता है। ये देखिए मेरे अंदर भी वही, हम दोनों किचन सेम रखेंगे, एक जैसी, अंदर का भी पत्थर वही होगा, बाहर का भी पत्थर वही होगा। और ये अच्छा भी लग रहा है सफ़ेद और काला। तो मेरी जब किचन पूरा पत्थर और टाइल से लग जाएंगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट करके आप बताइएगा ज़रूर कि कैसा है ये पत्थर। फ़िलहाल हमने पत्थर उठा के रखवा दिया था यहाँ पे कि जब तक नहीं मतलब लग रहा है तब तक रख दीजिए, मेरा काम और मतलब अपना यूज़ करेंगे हम, क्योंकि पहले सबसे पहला अगर काम होगा तो वो होगा कि मेरा गेट लगेगा, उसके बाद में हम दूसरा काम कराएंगे। तो गाइस देखिए मेरा आटा भी गूंथ चुका था, अब रोटी बन रही हैं। मैंने किचन इसलिए बड़ी बनवाई थी कि जैसे जो भी बर्तन है किचन के अंदर रहे, इधर उधर मत फैले। अभी ये किचन कंप्लीट नहीं है, इसलिए हमने आधे बर्तन अंदर वाली किचन में रख रखे हैं। जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, दरवाज़ा भी इसमें लग जाएगा, तो मैं सब कुछ इसी में रखूँगी। यहाँ तक मैं फ्रीज़ रखने वाला भी किचन के अंदर ही बनाई हूँ कि वो फ्रीज़ भी मेरा अंदर ही रहे किचन के। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो हम नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और आपको दिखाते हैं बाहर इस समय कैसा हाल है, क्या हाल है। देखिए थोड़ी थोड़ी सी बूंदियाँ पड़ रही हैं जो पत्तियों पे ज़ाहिर हो रही हैं। अब मौसम बन रहा है बारिश का लगातार। अब देखिए ताजिया भी हम लोग के बहुत करीब आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा मतलब बारिश में दिक्कत होने लगती है उनको। सामने देखिए कितना सब कुछ हरा हरा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं ज़्यादातर टाइम बाहर ही गुजारती हूँ। हालांकि गेट लग जाएगा तो फिर वहाँ से कमरे से कुछ भी नहीं दिखेगा। तो गाइस देख सकते हैं मेरा सारा काम हो गया है। और ये देखिए धनिया रह गई है, जो हम अपने हाथ से इसे थोड़ा सा कलहार लेते हैं, फिर इसको पीसनेंगे और भर देंगे डिब्बा में। पीसी धनिया हम लेते हैं, मगर जब अपना देसी धनिया मिल जाती है तो क्या कहने हैं। और देखिए पत्थर सिर्फ रखा है तो कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए मेरी धनिया हो चुकी है, मैं इसको अब बंद कर दूंगी। और मेरी ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं छोटी छोटी से एंड कर रही हूँ। जब मेरी किचन में सब कुछ लग जाएगा ना तो मैं एकदम बहुत सजा दूंगी इसको। तो मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी आप लोग को लगी ये ज़रूर कमेंट करिएगा। नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हम गांव से हैं ना, तो इसलिए मेरी भाषा भी गांव जैसी होती है, तो आप लोग समझ सकते हैं। और हमारे बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं और उन लोग की सपोर्ट की वजह से हम इतनी दूर पहुंच गए हैं। और फिर पता है आपको, हमको जाना था शादी में, तो हम पूरी फैमिली सुधा शादी के लिए रेडी हो गए अपना घर का काम ख़त्म करके।
हम लोग के दिन में शादी होती है और अभी बारात आने वाली है। इससे पहले मैं पहुंच जाऊंगी मतलब उनके घर। और शाम के 8-9 बजे तक लड़की विदा हो जाती है। और देखिए मैं पहुंच गई उनके गांव के बाहर। देखिए कितनी प्यारी प्यारी बकत हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।